शानू और राजू दोनों बहुत गहरे मित्र थे। वो एक ही गांव में रहते थे। खेल और पढ़ाई में दोनों अव्वल थे। उनके गांव से दूर एक पहाड़ी थी जो लाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती थी। सब कहते थे वहाँ भूतों का डेरा है। पहाड़ी को लेकर तरह तरह की कहानियाँ पूरे गांव में फैली थीं। पहाड़ी के भूतों का डर गांव वालों को इस कदर था कि दिन ढलने के बाद कोई गांव की सीमा के बाहर नहीं जाता था। कोई कहता पहाड़ी के ऊपर रात में नर पिशाच नाचते हैं, कोई कहता पहाड़ी से आग बरसती है, तो कोई कहता तरह तरह की आवाजें आती हैं। शानू और राजू भी इस तरह की कहानियों से वाकिफ थे। वो विज्ञान के जमाने के बच्चे थे, सो भूतों को मानने में उनकी विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पर गांव वालों को कैसे इस अंधविश्वास से बाहर लाएं, वे समझ नहीं पाते थे। एक दिन बैठे बैठे दोनों चर्चा करने लगे। ओए राजू, हमें इन कहानियों की असलियत का पता लगाना ही होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पहाड़ी तक पहुँचने के लिए हमें जंगल से होकर जाना होगा। क्या हम दोनों का वहाँ तक पहुँचना मुमकिन होगा? क्यों नहीं, यदि हम साथ रहे और पूरे विश्वास के साथ चले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगले ही दिन शाम के समय शानू और राजू बिना किसी को बताए लाल पहाड़ी के रहस्य को जानने निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वो गांव की सीमा से सटे जंगल में थे। घना भयानक जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर गहरा सन्नाटा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और अपने दूसरे हाथ में टॉर्च लिए चलते जा रहे थे। पूरे दिन लगातार चलने के बाद भी पहाड़ी दूर नजर आती थी। शानू का साहस टूटने लगा और वो बोला, यहीं से लौट चलो, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम पहाड़ी तक कभी पहुंच पाएंगे। क्या रे शानू, हिम्मत हार गया? हम दोनों ने ही ये फैसला लिया है और अब कितनी भी कठिनाई रास्ते में आए, हमें पीछे नहीं हटना। और अब वो फिर एक बार हिम्मत करके आगे बढ़े। कुछ ऊपर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। दोनों गुफा की ओर बढ़ ही रहे थे कि इतने में गुफा से आवाज आई। शानू और राजू, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कपकपाते हुए शानू और राजू जैसे ही अंदर पहुँचे, उन्होंने एक विचित्र साधु को अंदर बैठे देखा और राजू ने उनसे पूछा, अरे बाबा, आपको हमारे नाम कैसे पता है? बाबा को सब पता है। बाबा को तो तुम्हारा यहाँ आने का कारण भी पता है। तो तुम्हें क्या लगता है, गांव वाले जो कहानी सुनाते हैं झूठी है? हमें उनका झूठा होने पर यकीन है। बस हम इस पहाड़ी का रहस्य जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बड़े साहसी बच्चे हो तुम दोनों, जो यहाँ तक पहुँच गए। आज तक किसी में इतना साहस नहीं आया कि यहाँ तक पहुँच पाए। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। अभी तुम दोनों थक गए होंगे, सामने झरने में जाके नहा लो और थोड़ा विश्राम कर लो। दोनों झरने की ओर चले गए। झरना थोड़ी ऊंचाई पर था। वहाँ से नीचे सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा था। मतलब अगर कोई नीचे से देखे तो उसे केवल नहाती हुई आकृतियां ही दिखाई पड़ेंगी और कुछ नहीं। शानू कुछ सोचने लगा। दोनों नहाकर आए तो देखा साधु गुफा के बाहर एक तरफ आग जलाकर बैठा रोटियां सेक रहा था। जलते चूल्हे को देख दूर से ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक आग बरस रही हो। साधु ने दोनों से कहा, अरे खड़े क्यों हो? आकर बैठ जाओ, मैं खाना परोस देता हूँ। खाते खाते राजू ने साधु से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? ऊबते नहीं आप? बेटा, जैसे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न यहाँ तक खींच लाए, वैसे ही मुझे मेरे प्रश्न यहाँ खींच लाए। जैसे तुम पहाड़ी का रहस्य जानना चाहते हो, वैसे ही मैं जीवन का रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ रहकर योगाभ्यास करता हूँ
और अपने प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है, बस हमें प्रश्न की तह तक पहुंचना होता है। और जब ऊबता हूँ तो ये करता हूँ। कह के साधु ने अपना बड़ा सा चिमटा उठाया और नाचने लगा। लंबे चौड़े साधु को नाचता गाता देख राजू ने सोचा, नीचे से कोई सुने तो उसे एक आवाज के साथ नाचती केवल एक आकृति दिखाई देगी। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा और उसने देखा कि राजू भी उसकी ओर देख मुस्कुरा रहा है। वे रहस्यमयी कहानियों का सच समझ चुके थे। थोड़ी देर में साधु ने पूछा, तो बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? दोनों ने हाथ जोड़कर साधु का अभिवादन किया और बोले, बाबा, आपने हमारी मदद पहले ही कर दी। हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हमें समझ आ गया कि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए उसकी गहराई तक पहुंचना होता है। हमें मन में उठे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का साहस करना चाहिए, न कि मन को दिलासा देने के लिए कोई कहानी गढ़नी चाहिए और अपने साहस पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। शिक्षा। हमें डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और न सुनी हुई कहानियों पर भरोसा करना चाहिए। यदि सच जानना है तो साहस करना चाहिए। अपने प्रश्न की गहराई तक जाने पर उत्तर हमेशा मिल जाता है। बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। बाय बाय।